हमारे वीडियो में नवाबों और मुगलों के ज़माने में हमारा पुराना भोपाल कैसा था और भोपाल से संबंधित बहुत कुछ तथ्य जानने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आई हूँ मानव संग्रहालय। ये मानव संग्रहालय का बोर्ड है, देखिए। और ये वीआईपी रोड पर मैं हूँ और मैं आई थी करीब 5 साल पहले। अब 5 साल बाद आई हूँ। देखते हैं 5 साल में क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर। चलिए लेट्स गो। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाते हैं। ये देखिए इसके आसपास का व्यू है, इस टाइप से लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के लिए पहले टिकट कटवाना पड़ता है। ये इसकी फैसिलिटी, ये गेट है। ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। इनमें क्या क्या मतलब ये फैसिलिटी है, क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये बताया है। यहाँ से टिकट कटवाना पड़ता है। पहले ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करवाना पड़ता है टिकट, उसके बाद ही फिर एंट्री होती है। अगर आपको ऑफलाइन करवाना तो ऑफलाइन भी हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून शांति का अनुभव होता है। और ये बच्चे वो शैतान हैं। ये मेरी बेटी है, इसका नाम अंशिका है। ये बेटा है, इसका नाम हार्दिक है। और बहुत मस्ती हो रहे हैं लोग। इस एरिया में जो मॉडल बना हुआ है वे असम से जुड़ी चीज़ों का बना हुआ है। और भोपाल की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। तो अंदर चलकर देखेंगे। ये अडुकला कैंटीन है गाइस। इसके पहले मैं आपको मानव संग्रहालय के इतिहास के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मानव संग्रहालय जो मध्य प्रदेश भोपाल के श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में बना हुआ है। इसे 1980 में सबसे पहले दिल्ली में शुरू किया गया, लेकिन स्पेस की कमी होने के कारण इसे भोपाल में शिफ्ट करने का विचार बनाया गया। इसके बाद 1980 में इसकी स्थापना का काम भोपाल में शुरू हुआ। 1985 में यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और इसे आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। इस जगह पर कई और मॉडल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बहुत ज़्यादा जगह है। मतलब इस पूरे एरिया में आपको भोपाल के हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये उस समय से बताया जाता है जब राजा भोज का इस क्षेत्र पे राज हुआ करता था। साथ ही आपको अंग्रेजों के समय में भोपाल का व्यू कैसा हुआ करता था, किस तरह से दुकानें लगती थी, वे सब भी इन जगह पर बताया गया है। जहाँ पर पुराने भोपाल को बताया है कि पुराना भोपाल पहले कैसा दिखता था। यहाँ पर आपको भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र की पुरानी हवेलियाँ के मानव संग्रहालय का ये शांत और हरा भरा माहौल आपको इतिहास की सैर कराने के साथ साथ प्रकृति के बहुत करीब ले आता है। अगर आप भी अपनी संस्कृति को गहराई से जानना चाहते हैं तो भोपाल आने पर यहाँ ज़रूर आए। टिकट और समय की इन्फॉर्मेशन आपको संग्रहालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मानव संग्रहालय 200 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। मैं टिकट प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर आपको पर पर्सन 50 रुपये का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आप अपनी बाइक को या कार को अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। बाइक का चार्जेस 20 रुपये होता है और कार का चार्जेस 50 रुपये लगता है। अभी हम लोग जिस तरफ अभी जा रहे हैं उस तरफ असम का मॉडल बना हुआ है। असम की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही भोपाल की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। के प्रसिद्ध उन हथियारों को दिखाने वाले हैं जिनके दम पर अहोम साम्राज्य ने मुगलों तक को धूल चटा दी थी। दोस्तों, ये हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये असम की 600 साल पुरानी उन गौरवशाली परंपराओं की कहानी कहते हैं। ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे लोहरी कहते हैं। इसे लोहरी के नाम से जानते हैं। ये असम के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई हैं। ये हथियार हैं उनसे जुड़े हुए, असम राज्य के जुड़े हुए हथियार हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये असम में किस टाइप से मतलब इनकी जीवन शैली होती थी ये बताया गया है। उनके संगीत के बारे में बताया गया है कि संगीत के वाद्य यंत्र क्या होते थे। ये डाड़ा है। असम के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे पीपा, घुघुना और ढोल असमिया संस्कृति की जान है। ये यंत्र प्रकृति की ओर कृषि से प्रेरित होकर बांस, सींग और मिट्टी से बनाए जाते हैं। दोस्तों, असम के इन आभूषणों का इतिहास 600 साल पुराने अहोम राजवंश से जुड़ा है। ये असम की प्रसिद्ध पोशाकें हैं। ये इस तरीके से पोशाकें पहनते थे।
ये कुछ पुराने भोपाल के बारे में जानकारी दी गई है कि ये हमारे मंदिर के बारे में बताया, भोजपुर मंदिर। ये कुछ पुराना भोपाल कैसा था इस बारे में बताया गया है। पुराने किले का ये बुर्ज किला है। यहाँ हमारे पुराने भोपाल की कुछ तस्वीरें दी गई हैं कि पुराना हमारा भोपाल कैसा था, किस टाइप से घर होते थे, किस टाइप से किले होते थे। ये किन्नौर का किला है, ये किन्नौर का किला है दोस्तों। ये शिकारा की तैयारी है, इसे इस तरीके से शिकार करते थे पहले। और आगे चलते हैं, चलिए और दिखाते हैं कि किस टाइप से भोपाल हुआ करता था हमारा पहले का, उसकी तस्वीरें दी गई हैं दोस्तों। ये हमारे भोपाल के भीमबेटका की चित्रकारी है। ये पहले के ज़माने में आदिवासी किस तरीके से चित्रकारी करते थे। ये हमारे भोपाल की तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। इस एग्जीबिशन में नवाब के ज़माने में हमारा भोपाल कैसा हुआ करता था, किस टाइप से दुकानें होती थी, कौन कौन से किले थे हमारे भोपाल में, और उससे जुड़े प्रसिद्ध किले दुर्ग के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको यहाँ आना है तो समय निकाल कर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ पूरे 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। हर फोटोग्राफ के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। बहुत पुराने फोटोग्राफ्स हैं। इसमें आप पुराने भोपाल की कई लोकेशंस को देख सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में कैसे दिखते थे। हर एक पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तब देख सकते हैं। यहाँ पर वो फोटोज़ भी हैं जिसमें नवाबों के दौर में शाही लोग हुआ करते थे। अगर आप भोपाल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भोपाल के इस एग्जीबिशन गैलरी में ज़रूर विजिट करें, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भोपाल के हर एक लोकेशन उन नवाबों के बारे में विशेष जानकारियाँ दी गई हैं, जो कि इस एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए आपको ये भोपाल के बारे में कुछ जानना हो तो आप यहाँ पर आइए, इस गैलरी में विजिट कीजिए और आपको भोपाल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर राजा भोज, रानी कमलापति और शाही नवाबों के बारे में विशेष जानकारियाँ दी गई हैं। ये पुराने ज़माने की कुछ कारीगरों की गाड़ियाँ हैं कि कारीगर किस तरीके से गाड़ियों से काम करते थे। इन गाड़ियों को हाथी से खींचते थे, इन गाड़ियों पर सामान लोड कर देते थे और हाथी घोड़ा वगैरह इनको खींचते थे। पहले के कारीगर इन गाड़ियों पर सामान लादकर घोड़े आदि और हाथी से खींचा करते थे। तो दोस्तों, अभी हम मानव संग्रहालय की नदी घाटी संस्कृति की ओर जा रहे हैं, जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं और नदियों के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है। ये गैलरी पवित्र नर्मदा और अन्य भारतीय नदियों के किनारे बसे आदिवासी समुदायों की जीवन शैली और कला को प्रदर्शित करती है। ये विशालकाय घोड़े और अन्य जीव जंतुओं की आकृतियाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु की ग्राम देवता परंपरा विशेषकर अय्यनार से जुड़ी हैं। अय्यनार को ग्रामीण समुदाय द्वारा एक रक्षक और दयालु देवता के रूप में पूजा जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस विशेष पकी हुई मिट्टी के घोड़ों और हाथियों को भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। माना जाता है कि पहले के देवी देवता इन घोड़ों पर सवार होकर जाते थे। ये हमारी माँ दुर्गा की स्टैचू है, जिन्हें हम पूजते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारे हाथी घोड़े दिए गए हैं, और ये गणपति जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। यहाँ पर काली जी की भी मूर्ति है और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है, जिन्हें वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं इतना कि कौन कौन से देवी देवता की मूर्ति हैं। आपको जानना हो तो यहाँ पर आए। यहाँ पर ये असम राज्य में और पहले के ज़माने में किस टाइप के घर होते थे, देवी देवता की मूर्तियों के बारे में बताया गया है कि पहले के ज़माने में कैसे स्थापना करते थे,
और किस टाइप की मूर्तियाँ रखकर उनको पूजा जाता था। ये सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ दी गई हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे देवी देवताएं हैं। उनको कैसे पूजते थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये कुछ छोटे छोटे से हिंदू धर्म से संबंधित मिट्टी के पके हुए स्टैचू हैं। ये मिट्टी से बनी हुई कुछ स्टैचू हैं जिनको पकाकर मजबूत बनाया गया है। ये कुछ चित्रकारी दी गई है। ये मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं और ये कुछ पारंपरिक पोशाकें हैं जिन्हें असम राज्य में पहना जाता है। नृत्य के समय ये अलग पोशाकें हैं और दूल्हा दुल्हन की पोशाकें अलग होती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से किचन हुआ करते थे पहले के ज़माने में। असम राज्य में इस टाइप से पीतल के बर्तन हुआ करते थे। देखिए जैसे कांसे पीतल के बर्तनों में ये लोग खाया पिया करते थे। और यहाँ आइए दोस्तों, ये देखिए इस टाइप के घड़े में पानी भरते थे। इस टाइप की इनकी जीवन शैली होती थी। किचन हुआ करता था इस टाइप का इन लोगों का। और चलिए आइए दोस्तों, हम और कुछ स्पेशल बताते हैं आपको। ये देखिए इस टाइप के घर हुआ करते थे और यहाँ पर ये मंदिर भी हुआ है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और भोपाल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों ये है मानव संग्रहालय का विधि संकुल, जिसे इंडोर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्जीबिशन में आदिमानव के बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 200 एकड़ में फैला ये संग्रहालय समय और स्थान के संदर्भ में मानव जाति के विकास और हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत का एक अनूठा दरबार है। यहाँ आपको आदिम काल से लेकर आज तक की भारतीय संस्कृति की जीवन झलक देखने को मिलेगी कि पहले से लेकर आज तक किस टाइप से उनकी जीवन शैली थी। जहाँ जनजातीय कला और शिल्प को दर्शाया गया है कि भारत की जनजाति किस तरह से कलाकृति करती थी, जिनमें धातु की शिल्प, कास्ट की कला और पारंपरिक मुखौटे हैं। कुछ खरीदना हो तो यहाँ पर सभी चीज़ों के रेट दिए हुए हैं। ये म्यूजियम शॉप में एंटीक पीस हैं बहुत सारे, आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए। इस एग्जीबिशन में आदिमानव के बारे में जानकारी दी गई है कि वे पहले कैसे थे और आदिमानव से इंसान बनने तक का सफ़र कैसा था। आदिमानव से आधुनिक मानव बनने की प्रक्रिया लाखों साल पुरानी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पूर्वज जो पेड़ों पर रहते थे, उन्होंने बदलते पर्यावरण के कारण जमीन पर चलना, पत्थरों से औजार बनाना, आग का उपयोग करना और भाषा सीखकर समाज बनाना शुरू किया, जिससे उनका दिमाग विकसित हुआ और वे होमो सेपियंस बने। यहाँ आदिमानव के पाषाण काल से संबंधित जानकारी दी है कि यहाँ बताया गया है कि मानव के इतिहास का प्रागैतिहासिक समय वे समय था जब इंसान मुख्य रूप से पत्थर के औजार का यूज करते थे। लगभग 33 लाख साल पहले इस काल को 3 स्टेप यानी चरण में बांटा गया। पहले पूरा पाषाण काल, इस समय में आदि मानव कोई काम नहीं करते थे, घूमते रहते थे। ये चरण सबसे लंबा था। जानवरों का शिकार करके या फल फूल खा के अपना पेट भरते थे। पत्थर के भारी औजार और कुल्हाड़ी यूज करते थे। फिर आया दूसरा चरण, मध्य पाषाण काल, जहाँ जलवायु में थोड़ा बदलाव हुआ। इस काल में इंसानों ने छोटे नुकीले और धार वाले पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए। फिर आया तीसरा चरण, नव पाषाण काल, जिसमें मानव ने खेती करना शुरू कर दी थी। अपने लिए मिट्टी में अन्न बोने लगे, पशुओं को पालने लगे। आदि मानव ने पहिए का आविष्कार
इसी चरण में किया था, जिससे खेती करने के लिए बैलगाड़ियाँ बनाई गईं। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। दोस्तों, यहाँ कुछ उनकी जीवन शैली से संबंधित वस्तुओं को दिखाया गया है, किस टाइप से उनके पास वस्तुएं हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, ये चबूतरा टाइप का है। इस टाइप से चबूतरे पे ना पूजा करते थे, देवी देवताओं को पूजते थे। इस टाइप से चबूतरा होता था इन लोगों का। और ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से झोपड़ी हुआ करती थी, ये जो आपको दिख रही है। ऐसे मिट्टी की लिपाई किया करते थे, गोबर से लिपाई किया करते थे, गोबर से लिपते थे। ये इस टाइप से डलियाओं के बर्तन होते थे। ये देखिए, इस टाइप से उनके ये हल वगैरह से खेती करते थे। इस टाइप की कलाकारी होती थी, चित्रकारी होती थी। गिलास देखिए, गिलास होते थे, इस टाइप के बर्तन होते थे। ये देखिए, सूपड़े रखे हैं, ये डलिया रखे हैं। कितनी प्यारी कलाकारी है दोस्तों। गोबर की लिपाई कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। पोशाकें हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप से घर होते थे लकड़ियों के और गोबर से लिपाई करते थे। कितनी प्यारी ये चूने की डिक लगी है। इस टाइप से असम राज्य में घर हुआ करते थे। इनकी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा साधारण सिंपल हुआ करती थी। बहुत ही ज़्यादा साधारण व्यक्तित्व के लोग हुआ करते थे ये। दोस्तों, अभी हम मुखौटा हाउस की ओर जा रहे हैं। असम राज्य के पारंपरिक मुखौटों, जिन्हें मुखौटा कहते हैं, जिनका संबंध खेल से नहीं बल्कि मुख्य रूप से राज्य के प्राचीन नृत्य, नाटकों, धार्मिक कथाओं से है। असम राज्य में 3 प्रकार के मुखौटे हुआ करते थे, जिनमें मुखौटा, लोटोकारी मुखा और तीसरा है बोर मुखा। माजुली मुखौटा, जिन्हें बांस, कपड़े, मिट्टी और गाय के गोबर से तैयार करते थे। पहले इस टाइप के मुखौटे रामायण महाभारत में यूज करते थे। उन 3 टाइप के मुखौटों में पहला टाइप है कि मुखौटा का पहला टाइप है मुखौटा। इस टाइप के मुखौटे केवल चेहरे को ढकने के लिए बनाते थे। दूसरा टाइप है लोटोकारी मुखा, जिसमें चलने फिरने वाले और हिलने डुलने वाले मुखौटे होते थे। तीसरा है बोर मुखा। इस टाइप के मुखौटे पूरे शरीर को ढकने वाले और बहुत बड़े बड़े होते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आदिम काल के अलग अलग हथियारों को दर्शाया गया है। एक इस टाइप से हथियार हुआ करते थे, बंदूकें हुआ करती थी। ये बड़े बड़े घड़ों को दिखाया गया है। इस टाइप के बड़े बड़े घड़े हुआ करते थे पानी भरने के लिए दोस्तों। इस टाइप से बर्तन हुआ करते थे। इन टाइप के बर्तनों का यूज करते थे दोस्तों। देखिए, कितने प्यारे पीतल के बर्तन लग रहे हैं। ये कांसे पीतल के बर्तन हुआ करते थे आदिम काल में। इस टाइप से पूजा की सामग्री पूजा के बर्तन हुआ करते थे दोस्तों। यहाँ पर हर एक चीज़ को छोटी छोटी तरीके से और बारीकी तरीके से दिखाया गया है कि आदिम काल के लोग किस टाइप के बर्तनों का यूज़ करते थे, औजारों का यूज़ करते थे, और पूजा की सामग्री क्या क्या होती थी, किस टाइप के बर्तन होते पूजा सामग्रियों के। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ ज्वेलरी दिखाई गई है, किस टाइप से ज्वेलरी पहनते थे ये लोग भी। यहाँ पर जो अभी ज्वेलरी देखी है आपने, ये सभी चांदी की ज्वेलरी थी। और ये बच्चे इस टाइप से खेलते थे, गेंद पाली खेलते थे, पेड़ों पर झूला झूलते थे। इस टाइप से देखिए खिलौने होते थे। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं खिलौना हाउस की ओर। इस टाइप से खिलौने हुआ करते थे। मिट्टी के कपड़े की डोल हुआ करती थी, घोड़े,
गाय, छोटी छोटी मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे खिलौने हैं यहाँ पर खिलौना हाउस में। लकड़ी के खिलौने होते थे, खेल से संबंधित खिलौने हैं, इस टाइप के खिलौने हुआ करते थे। तो दोस्तों, भोपाल के मानव संग्रहालय में आने के बाद आपको भोपाल की हिस्ट्री से जुड़े बहुत कुछ तथ्य जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं। तब तक के लिए गुड बाय।